गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम दूसरा लेसन वर्ग समीकरण देखेंगे। तो वर्ग समीकरण क्या होता है बच्चों, देखते हैं। जो वर्ग समीकरण का सामान्य रूप होता है वो इस प्रकार से होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये वर्ग समीकरण का सामान्य स्वरूप है। तो वर्ग समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी हो। x की अधिकतम मतलब घात, मतलब क्या, x के ऊपर जो 2 लिखा होता है, x की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक है, जिस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। अर्थात x की अधिकतम घात 2 से ना तो ज्यादा हो और 2 से ना ही कम हो। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो जैसे अब मैं इसका एक उदाहरण बना के दिखाती हूँ आपको। वर्ग समीकरण जैसे 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण है क्या? हाँ, क्योंकि इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण है। उसके बाद दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x की घात 3 प्लस के 9 बराबर 0। अब इस समीकरण को देखो। इस समीकरण में बच्चों x की अधिकतम घात मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे देखो, लेकिन x की घात जो है कितनी आ गई? 3 आ गई यहाँ पर। तो x की घात जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 होने के कारण यह वर्ग समीकरण नहीं है। उसके बाद तीसरा एक देखते हैं। 9x प्लस के 4 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण है क्या? इस समीकरण में अगर हम देखेंगे तो x की जो घात जो है सबसे ज्यादा कितनी है? x के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो x की जो सबसे ज्यादा घात है वो 1 है। लेकिन वर्ग समीकरण के लिए, वर्ग समीकरण में x की अधिकतम घात यानी सबसे ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 2। 2 से ना तो ज्यादा, 2 से ना ही कम। तो यहाँ पर 2 से कम आ रही है, इसलिए यह भी वर्ग समीकरण नहीं है। तो वर्ग समीकरण मतलब क्या होता है? जिस समीकरण में घात जो है सबसे ज्यादा कितनी, घात यानी सबसे अधिक घात जो कितनी होती है? 2 होती है, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। ना तो 2 से ज्यादा होनी चाहिए और ना ही 2 से कम। जैसे यहाँ पे 2 से ज्यादा 3 थी और 2 से कम कितनी थी? 1 थी, इसलिए दोनों वर्ग समीकरण नहीं है। अब जैसे पहला प्रश्न बच्चों, कोई 2 वर्ग समीकरण लिखो। तो लिख लेते हैं, अपने मन से कुछ भी वर्ग समीकरण बना देते हैं, इसके स्वरूप में होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखी 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस के 3, ये वर्ग समीकरण है। उसके बाद और दूसरा कुछ भी बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर 0, यह भी वर्ग समीकरण है। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में से कौन सी वर्ग समीकरण है? अब जैसे हमें पहला प्रश्न दिया है x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2। तो इस समीकरण में हम क्या देखना है? हमें केवल x की घात देखनी है। x की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 है तो यह वर्ग समीकरण है। यानी x की सबसे ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तो यह वर्ग समीकरण है। तो यहाँ पर x की सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2, तो यह वर्ग समीकरण है। तो लिख लेंगे x की अधिकतम घात या महत्तम घात भी लिख सकते हैं। x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। y की घात 2 बराबर 5y माइनस के 10, ऐसे लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले ये जो बराबर के उस साइड जो दिया गया है, बराबर के उस साइड दिया गया है, यहाँ पे बराबर की साइड क्या होता है? 0 होता है। तो ये 5y और माइनस 10 को इस साइड लेके आते हैं। तो y की घात 2 को ऐसी कैसे उतार लेते हैं? बराबर की साइड का प्लस जो है इधर आकर माइनस की हो जाएगा, माइनस के 5y, और ये माइनस का इधर आकर प्लस के 10 हो जाएगा। बराबर का निशान लगाते हैं, सब इधर आ गया। अब बराबर की उस साइड कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचा है? 0 बचा है, तो 0 लिख लेंगे। अब इसमें देखो, इसमें y की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह क्या है? वर्ग समीकरण है। तो लिख लेते हैं y की अधिकतम घात या महत्तम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। अब उसी का तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरे में है y की घात 2 प्लस 1 अपॉन
y। अब देखो ये जो भाग 1 के नीचे भाग में y दिया है ना, बराबर 2। यहाँ पे y की घात 2 है, लेकिन जो y जो है यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दी है, भाग में दे दिया है y। तो भाग में नहीं होना चाहिए था, अभी तक हम देख रहे थे कोई भाग में नहीं था, लेकिन यहाँ पे भाग में दे दिया। तो हमें क्या करना है, इस y को यहाँ से क्या करना है, भगाना है। तो भगाना है तो हम क्या करेंगे, जो नीचे जो y दे रखा है, इस y की कार्य करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। जब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो y यहाँ से भाग जाएगा। देखो कैसे, दोनों तरफ y से गुणा करने पर, है ना, y से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ y से गुणा करने पर। तो y से गुणा करेंगे, पहले इधर करेंगे तो y गुने y की घात 2, उसके बाद बीच में प्लस का निशान, फिर उसके बाद y गुने 1 भाग में y बराबर के नीचे बराबर 2 गुने y। अब देखो यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, तो गुणाकार का जब बीच में निशान होता है तो गुणाकार में घातांकों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया, प्लस इस y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, भाग गया ये। यहाँ पर केवल क्या बचा, 1, तो 1 लिख लेंगे इसको, बराबर 2 की y में जब गुणा करते तो ऐसी की ऐसी लिख देते हैं और बीच के गुणे का निशान क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो y की घात 3। अब बराबर की उस साइड हमेशा, बराबर के इस साइड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 2y है, इसलिए 2y को इधर लेके आएंगे, तो माइनस के 2y प्लस के 1 बराबर 0। अगर हम इस समीकरण में देखें तो यहाँ पे जो y की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, लेकिन कितनी होनी चाहिए थी, 2। तो यहाँ पे y की अधिकतम घात 3 होने के कारण यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे y की अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है, ऐसे लिखेंगे। इसलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है, लिखोगे वर्ग समीकरण नहीं है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट दिया है चौथा। अब चौथे में बताना है कि हमें ये भी वर्ग समीकरण है क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, लेकिन फिर से यहाँ पे भाग में x दे दिया है, तो इस भाग में x को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी x से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ x से गुणा करने पर। तो x से गुणा कैसे करेंगे बच्चों, देखो x, ये वाला x ऐसे उतार लिया, गुने इस x से गुणा करेंगे, x प्लस का निशान, फिर इस 1/x को उतार लेंगे, फिर ये वाला गुना x करेंगे, बराबर माइनस के 2 को पहले उतार लेंगे और गुने x लिखेंगे। ठीक है, अब गुणाकार है, बीच में निशान है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, मतलब 1। गुणाकार में घातांकों को क्या करते हैं, जोड़ दें। 1 और 1 कितना होता है, 2, जोड़ देंगे, 1 और 1 को जोड़ के कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस अब इससे ये x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 ऊपर 1 नीचे, तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, बराबर ये माइनस के 2 और गुणे का निशान यहाँ से हट जाएगा, तो 2x लिखेंगे, इसको -2x आ जाएगा। अब बराबर के इस साइड हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो माइनस के 2x को इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस के 2x हो जाएगा, प्लस 1 को ऐसी कैसे उतारेंगे, बराबर ये माइनस का 2x इधर लेके आ गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 है। अब देखो इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। तो लिखेंगे x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए वर्ग समीकरण है। अब इसका तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में बच्चों ऐसे करके दिया है, ब्रैकेट में m प्लस के 2, ब्रैकेट में m माइनस के 5 बराबर 0। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इस m को पहले एक बार इसके साथ लिख लेंगे। देखो तो m, इस m को इस ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे, m माइनस के 5, इस m को इस ब्रैकेट के साथ लिखा। अब उसके बाद चिन्ह कौन सा है, प्लस का। अब इसके यहाँ पे बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2, अब 2 को इस ब्रैकेट m माइनस के 5 के साथ लिखेंगे, m माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद अब इस m की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। देखो जब m की m में गुणा करेंगे तो गुणा करते समय ये घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो m और घात 1 और 1 कितना होता है, 2। उसके बाद ये चिन्ह माइनस का उतार लेंगे, इस m की 5 में गुणा करेंगे तो 5m आएगा,
इसकी इसमें गुणा हो गई, प्लस का निशान। अब इस 2 की पहले m में गुणा करेंगे तो 2m आएगा। उसके बाद ये चिन्ह माइनस उतारेंगे, 2 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 बराबर 0। ठीक है। अब उसके बाद m स्क्वायर को ऐसे कैसे उतार लेंगे, ये वाला भी m है, ये वाला भी m है ना, तो दोनों ये m है, तो यहाँ पे एक माइनस का निशान है, एक प्लस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का और प्लस का निशान होने के कारण इस 5 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 में से 2 जब घटेगा 3 आएगा, 5 में से जब 2 को घटाएंगे कितना आया, 3। घटाने के बाद देखेंगे माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की, तो माइनस के 5 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और ये वाला m ऐसी की ऐसी लिखेंगे। इन दोनों का हो गया। अब उसके बाद माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो इस समीकरण में m की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। तो लिखेंगे m की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण है। अब उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, छठा प्रश्न। देखो इस समीकरण में क्या दे रखा है, m की अगर हम देखें, पहले तो बराबर के इस साइड यहाँ पर जो 3m³ दे रखा है इसको इधर लेके आ जाते हैं, है ना, क्योंकि बराबर के उस साइड हमेशा क्या होना चाहिए, वर्ग समीकरण में 0 होना चाहिए। तो पहले ही बाकी ऐसे उतार लेते हैं, m की घात 3 प्लस 2 m का स्क्वायर माइनस की 2 और ये इधर आकर आ गया माइनस की 3 m की घात बराबर 0। अब देखो बराबर के उस साइड 0 आ गया ना, बस ये बराबर के उस साइड हमेशा 0 रखना है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर m³ है और यहाँ पर 3m³ है ना, एक के पास माइनस का निशान, एक के पास प्लस का निशान है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर संख्या कुछ नहीं है, संख्या कुछ नहीं है मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। घटाने के बाद देखेंगे माइनस का 3 बड़ा है तो माइनस का निशान लगा देंगे और यहाँ पे क्या आएगा, m की घात 3 को ऐसी की ऐसी लिखेंगे, बाकी प्लस के 2m स्क्वायर को ऐसी की ऐसी उतारेंगे और माइनस के 2 को भी ऐसी की ऐसी उतारेंगे, बराबर 0 लिखेंगे। अब इस समीकरण में देखेंगे कि m की जो अधिकतम घात है यहाँ पे कितनी है, 3 है ना, m की सबसे ज्यादा इस समीकरण में घात कितनी है, 3 है, तो m की अधिकतम घात 3 होने के कारण यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे m की अधिकतम घात 3 है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे।